एक बार गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं को एक व्यक्ति ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने भोजन कर लिया, तब वह व्यक्ति ने कहा, तथागत बुद्ध, हमने ये भोजन हमारी पिताश्री की ओर से करवाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह बीमार है, कृपया करके उन्हें आशीष दे। तथागत गौतम बुद्ध ने वह बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा और उनके पास गए। बुद्ध ने देखा यह व्यक्ति मृत्यु की नज़दीक है, उसका शरीर पीला हो गया है। अगर बुद्ध की जगह कोई और होता तो उस मरते हुए व्यक्ति को वो जीने का साहस देता, कहते कि तुम डरो मत, तुम ठीक हो जाओगे, ईश्वर पर विश्वास रखो, अभी तो जिंदगी जीना बाकी है। लेकिन तथागत बुद्ध ने बहुत कड़वे वचन कहे और ज़्यादातर कड़वी चीज़ ही बीमारी की दवाई होती है। बुद्ध ने उस मरते व्यक्ति को देखकर कहा, अरे उपासक, तुम्हारा शरीर पीले पत्ते के समान हो गया है, मृत्यु तेरे पास खड़ी है, तू अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो। और तुम्हारे पास पुण्य पाथे भी नहीं है। पाथे यानी कि बाहर जाते समय रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लोग रास्ते में खाने के लिए जो ले जाते हैं उसे पाथे कहते हैं। यहाँ बुद्ध कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ही बड़ी सफ़र पर जाने वाले हो, जिस सफ़र का तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं है, ना ही तुम्हारे पास पुण्य पाथे है, यानी कि कुशल कर्मों का पाथे जो तुम्हें सफ़र में सहायता कर सके। फिर आगे बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, तो इसलिए तू अपना द्वीप बना, शीघ्र ही साधना का अभ्यास कर, तू मल का प्रक्षालन कर और निर्मल बन जा, तो तू दिव्य आर्य भूमि को पा लेगा। बुद्ध उस व्यक्ति से मन की गंदगी को दूर करने की बात कर रहे हैं। जो भी विचार है, विकार है, भावनाएं है, ईर्ष्या, द्वेष, अफसोस, अहंकार, वो सब छोड़कर बुद्ध उन्हें निर्मल बनने को कह रहे हैं। क्योंकि मरता व्यक्ति हमेशा कम से कम दो भावना साथ रखकर मरता है। एक तो है अफसोस, क्योंकि मरने के समय हम देखते हैं कि इतनी बड़ी जिंदगी व्यर्थ गई, जिसे भी हमने समझा था कि यह घर, दौलत, पति पत्नी, बच्चे मेरे हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं था। जिस भी चीज़ों के लिए पूरा जीवन खर्च कर दिया, वो सब चीज़ें अब छूटती जा रही है। इतनी मूल्यवान जिंदगी व्यर्थ चली गई। मैंने जीवन में सिर्फ क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ ही किया। मृत्यु के समय अफसोस की भावना से मन भर जाता है। दूसरी भावना है डर। वह अपने शरीर, अपने घर, संसार को छोड़ना नहीं चाहता। मन सब कुछ पकड़ना चाहता है। डर से इच्छाओं का जन्म होता है। वह अपने बच्चों को देखना चाहता है, उनसे प्यार से बात करना चाहता है। डर के मारे वो अपने सारे परिवारजन अपने आसपास रखना चाहता है, लोगों के हाथ पकड़ना चाहता है। मन यह सब छोड़ने को राजी नहीं, और लोग इतना डर जाते हैं कि मृत्यु के क्षण में ज़्यादातर लोग बेभान हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बुद्ध उस व्यक्ति को मन को निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं और आगे तथागत कहते हैं, अब तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, तू मृत्यु के निकट पहुंच गया है, तेरे पास पुण्य पाथे भी नहीं है, सो तू अपने लिए द्वीप बना, शीघ्र ही साधना कर, मल का प्रक्षालन कर, मन से निर्मल बन जा। इससे तू फिर से जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेगा। हम पूरी जिंदगी जैसे जीते हैं वैसे ही मरते हैं। हम पूरा जीवन झूठ में जीते हैं। एक बार भी यह सत्य के बारे में नहीं सोचते कि हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम ऐसे ही जीते हैं जैसे ये घर, ये परिवार, ये शरीर सब कुछ अजर अमर है। ये सब चीज़ों के क्षणिक स्वभाव के बारे में कभी सोच विचार नहीं करते और ऐसे पूरा जीवन अंधकार और झूठ में जीते हैं। और जो व्यक्ति पूरा जीवन अंधकार में जिया हो, झूठ के सहारे चला हो, उसके सामने जब मृत्यु आएगी और जीवन की सत्यता दिखाई पड़ेगी, तब वह सत्य को झेल नहीं पाएगा। वह डरेगा, अफसोस करेगा, क्योंकि मृत्यु उसे सत्य दिखा रही है। उसने जीवन में कितने व्यर्थ झगड़े किए, बिना मतलब के लोगों से नफरत की,
क्रोध किया, ईर्ष्या की, और जो व्यक्ति झूठ में ही जिया हो वो सत्य को निगल नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये बुद्ध की करुणा है कि बुद्ध मरते हुए व्यक्ति को झूठा दिलासा देने की बजाय धम्म का मार्गदर्शन दे रहे हैं। बुद्ध उस आखिरी क्षण में भी आशा रख रहे हैं कि शायद ये वृद्ध व्यक्ति अभी भी उसके पास जितना समय है उतने समय में सत्य को जान ले, झूठ को छोड़ दे। अंतिम क्षणों में भी अगर व्यक्ति सत्य का स्वीकार कर ले, मृत्यु का स्वीकार कर ले, तो कुछ संभावना है कि वह व्यक्ति का आगे का सफ़र सुगम बन सके। मेरा सभी से निवेदन है कि अभी से उस परीक्षा की तैयारी करो जो जीवन के अंत में आएगी। वह परीक्षा है मृत्यु। यह अंतिम इम्तिहान है। यह अंतिम इम्तिहान में अगर पास हो गए तो जीवन मूल्यवान बन जाएगा, और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अभी से ध्यान शुरू करना होगा। मन को समझना शुरू करो। मन को शून्यता में स्थिर रखने का प्रयास करो। तो जब भी वह अंतिम परीक्षा आए तुम डरो नहीं, अफसोस न करो। तब तुम्हें पता हो कि मन को स्थिर कैसे करते हैं। वरना सभी लोग अंतिम समय में अफसोस और डर के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जीवन व्यर्थ जाता है।